से स्टार्ट हुआ सर, ये जब जहाँ से टीम थोड़ी वो नया ट्रेन नंबर एरिया ये मार्क कर दिया था, बैठने का कुछ अंदर बना राज जंक्शन रायपुर has arrived on मालूम है बनारस एक अति महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है नॉर्दर्न रेलवे सिस्टम का। इसमें हमारे पास 2 स्टेशंस हैं, वाराणसी कैंट और काशी। दोनों स्टेशंस पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य नया भी सैंक्शन हुआ है और वाराणसी कैंट में एक जो फेज़ 1 था वो कंप्लीट होने वाला है। उसमें एक एफओबी रह गया है, वो भी हमारी चेष्टा है कि उसे जनवरी तक हम लोग कंप्लीट कर सकें। उसके साथ साथ यार्ड रिमॉडलिंग का जो वर्क है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशनली वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो कार्य भी अब काफ़ी आगे बढ़ गया है। मार्च 23 तक हम लोग उसको पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हमारे पास जो बनारस स्टेशन पे जो ट्रेन हैंडलिंग की कैपेसिटी लिमिटेशन रहती है वो दूर हो जाए, काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी लिमिटेशन रहती है कि एक रूट से दूसरे रूट तक हम लोग ट्रेन नहीं पास कर पाते, वो भी हमारी लिमिटेशन दूर हो जाएगी। काशी के डेवलपमेंट के बाद काशी स्टेशन भी एक अल्टरनेटिव टर्मिनल के तौर पर हो जाएगा और उसके साथ साथ वो वहाँ पे यात्रियों के लिए सुविधाएं बहुत हो जाएंगी। लगभग 600 करोड़ का है और जो फेज़ 2 में जो सैंक्शन अभी हुआ है उसका जब टेंडर हो जाएगा तब हमें उसकी अनुमानित लागत मालूम पड़ेगी, लेकिन अभी लेआउट उसका फाइनल नहीं हुआ है तो इसलिए उसकी कॉस्ट के बारे में अभी कहना थोड़ा सा। आप ट्रेन हैंडलिंग कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के एक ब्रिज बनाने की भी बात की जा रही है, क्या है? देखिए ये वाराणसी कैंट से डीडीयू के बीच में हमारे पास लिमिटेशन है क्योंकि इस रूट पे फ्रेट ट्रेन भी काफ़ी चलती हैं और मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स का भी बहुत लोड है। तो इस सेक्शन की क्वाड्रिपलिंग करने का प्रस्ताव है, यानी क्वाड्रिपलिंग यानी एक डायरेक्शन की 2 लाइन, टोटल 4 लाइन हो जाएंगी। और इसके लिए जैसा कि आपको मालूम है गंगा नदी पर एक ब्रिज बनाना है, वो ब्रिज हम लोग 4 लाइनों के साथ बनाएंगे और उसकी डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन अभी होना बाकी है, लेकिन कंसेप्ट यही है जिससे मालवीय ब्रिज के पैरेलल ये ब्रिज अवेलेबल होगा और इससे हम लोग ट्रेनों का आवागमन सुगमता से कर सकेंगे। डीपीआर कब तक है? डीपीआर का हमारा एम है नवंबर के माह तक हम लोग डीपीआर कंप्लीट कर लेंगे। यदि इस योजना की लागत की बात करें तो क्या हो गया, कब तक मान के चलें? देखिए एक बार डीपीआर बन जाए तब उसके बाद उसकी लागत के बारे में हम लोग बोल पाएंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेशन की वजह से हम लोगों को ट्रेन चलाने में दिक्कत होती है और ट्रेन आपने देखा होगा 1.5 घंटा लेती हैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, तो कॉस्ट के बारे में बाद में पता पाएंगे। वाराणसी डेवलप हो रहा है, काशी रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट का जो योजना बनाएगी क्या है? काशी स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसे बिल्कुल आधुनिक स्टेशन के तौर पर डेवलप करेंगे जिसमें काशी का जो पारंपरिक स्वरूप है वो आपको पूरी तरह दिखाई देगा। उसमें 6 प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है, अभी वर्तमान में 3 हैं, 3 और ऐड कर दिए जाएंगे और जो उसके बगल में कोल यार्ड है जो आजकल इस्तेमाल नहीं होता उसकी लैंड यूज़ करी जाएगी और उस एरिया से जो नया ब्रिज बन रहा है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी देंगे। ये अभी कंसेप्ट में डेवलप हो गया है, अभी इसकी इंजीनियरिंग डिटेलिंग और उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन अभी होना बाकी है। काशी की परंपरा के अनुसार आप बता रहे हैं क्या उसमें भगवान शिव की नगरी है तो उस हिसाब से जो भी उसमें फीचर्स होंगे वो हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। भविष्य में कोई ट्रेन
ट्रेन के लिए जो पब्लिक डिमांड्स को देखते हुए रेलवे बोर्ड समय समय पर निर्णय लेता है और वो आप तक पहुँच। कोई प्रपोजल है ऐसा, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में लगातार देख रहे हैं कि जो पर्यटक की दृष्टि से और श्रद्धालुओं की दृष्टि से काफ़ी बढ़ावा मिला है, तो रेलवे इसमें क्या कर रहा है कुछ? देखिए, ट्रेन के बारे में अभी रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है। यहाँ पे आपको मालूम है नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दोनों काशी को, दोनों वाराणसी को सर्व करते हैं, तो दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी को देखते हुए रेलवे बोर्ड देखता है यदि उसे आवश्यकता होती है और कैपेसिटी बढ़ाने की तो वो नई ट्रेन अनाउंस करेगा। ठीक सर, ओके। रेस्टोरेंट का एक प्लान है, बता रहे थे, क्या प्लान है? एक यहाँ पे कोच रेस्टोरेंट लगाने के लिए हम लोग एक टेंडर फ्लोट किया है। 22 सितंबर को उसकी ओपनिंग है। उसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी उसे डिसाइड करके कोच रेस्टोरेंट लगाएंगे। कैसा वो कोच रेस्टोरेंट रहेगा? कुछ यात्री कहाँ रेल में आके बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कुछ बताइए सर। उसका डिटेलिंग उसमें डिटेलिंग जो है वो जो कंसेशनर होगा वो करेगा। ये कंसेप्ट अभी हमारा एरिया ईयरमार्क कर दिया। कोच हम लोग दे देंगे, डिटेलिंग वो रोपवे का स्टेशन रेलवे स्टेशन के सामने आएगा और उसके लिए एक MOU हम लोगों ने NHLML और स्टेट के साथ साइन किया है। उस MOU के अनुसार जो भी रेलवे से सहयोग वांछित है वो हम लोग प्रदान करेंगे। अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है, इसलिए यहाँ 12:30 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें भेज करें। धन्यवाद। जी सर, प्रधानमंत्री जी का था कि कुली और रिक्शा चालक का जो है पहले बनेगा हम लोग हम लोग का 2 आदमी के मिलता है, बच्चे हम लोग के साथ कैसे जाएंगे उसके भी ध्यान दीजिए सर। जो होने लायक है हेल्थ कार्ड या मेडिकल कार्ड सर हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी सर्विस 25/6 का है सर। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।